हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ुबैर शेख और आज के इस वीडियो में हम एंड्रयू लूमिस मेथड से हेड ड्रा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो एक सर्कल ड्रा करना है। और अब जो ये सर्कल है वो एक फ्लैट गोल है। तो हमें क्या करना है कि इसको 3D शेप देना है। 3D शेप देने के लिए हम इसके ऊपर एक लाइन ऐसे वर्टिकली इस तरह से एक लाइन खींचेंगे जो कि इसको दो हिस्सों में बांट देगी। और जब इस बाल के ऊपर ये लाइन हमें खींचनी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस लाइन के बारे में आप ऐसे सोचें कि आपके पास एक बॉल है और आप उसके ऊपर एक धागे से या एक धागा या एक रबड़ उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो ये लाइन खींचते वक्त इस बॉल की जो गोलाई है, जो राउंड फॉर्म है, उसका ध्यान रखिए। मतलब ये जो लाइन है इस बॉल के रैप अराउंड करेगी। मतलब ये एक रैपिंग लाइन है। और इसी तरह से हमने एक और लाइन खींचनी है जो कि बाल के जो हमारा ये 3D बॉल है उसके हॉराइजॉन्टली एक लाइन खींचेगी। अब इसकी राउंडनेस को ध्यान में रख के ये लाइन खींचनी है। याद रखें, एक रबड़ या एक धागा आपने इमेजिन करना है कि आप एक राउंड बॉल या कोई टेनिस बॉल है या कोई रबड़ की ऐसी बॉल है, हम उसके ऊपर धागा बांध रहे हैं या एक रबड़ बैंड चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से बॉल की राउंडनेस को ध्यान में रख के एक लाइन खींचनी है। और जब ये दोनों लाइन बॉल के अराउंड हम खींच लेंगे तो बॉल का जो ये साइड वाला एरिया है, अब हमें क्या, ये बॉल इसलिए बनाई है क्योंकि हम इसमें से एक हेड ड्रा करना चाहते हैं। तो इंसान का जो हेड है, ये जो खोपड़ी है, वो एकदम बाल की तरह राउंड नहीं होती। तो उसे खोपड़ी वाला ज़्यादा शेप देने के लिए हमें इस बाल के साइड में से एक स्लाइस काटनी होगी। इस तरह इमेजिन करें कि आपके पास कोई सेब या फिर नारंगी वगैरह है और आप उसके साइड में से एक स्लाइस काट रहे हैं। ये ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमने एक बॉल ली और उसकी एक पतली सी स्लाइस यहाँ से काट ली। तो
अब ये रैपिंग लाइन जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो लाइनें हैं यहाँ जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ये होगा हमारा एक्सेस पॉइंट। मतलब हमारे चेहरे का जो फेस है जिस तरफ हमारा हेड फेस कर रहा होगा वो ये वाला प्लेन होगा या फिर साइड होगी। ये एक 3/4 व्यू का मैं हेड बना रहा हूँ तो ये इस तरफ फेस करेगा। तो अब हमारा ये 3D बॉल रेडी है और अब टाइम है इसके नीचे जा बोन वाला स्ट्रक्चर यानी निचला जबड़ा और बकाया चेहरे का स्ट्रक्चर लगाने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ लेके जाएंगे और उस लाइन के थोड़ा बीच में यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे और सेम डिस्टेंस जो एक्सेस पॉइंट और इस लाइन का है उतना ही नीचे जाएंगे और एक और मतलब पॉइंट बना लेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस तकरीबन सेम रखना चाहिए। और ये जो नीचे नीचे वाली बिल्कुल जो नीचे हमने एक पॉइंट बनाया है ये होगा हमारे चेहरे का चिन्ह। और अब क्या करना है, जो एक्सेस पॉइंट के थोड़ा ही नीचे यहाँ पर इसकी जो हेड है उसकी आँखें आएंगी और आँखों से थोड़ा ही नीचे यहाँ पर चेहरे का होगा चीक बोन। चीक बोन मतलब आँखों के थोड़ा ही नीचे अगर आप हाथ लगाकर महसूस करेंगे तो वो एक सख्त बोनी एरिया होता है खोपड़ी का। अब यहाँ से हम इसके चिन्ह की तरफ एक हल्की सी लाइन खींचेंगे दोनों तरफ से और ये जहाँ पर एक्सेस बना है हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट होगी इस हमारे चेहरे की आईब्रोज़ की। यहाँ पर आईब्रोज़ आएंगी। और आईब्रोज़ और ये चेहरे के बीच वाली जो पॉइंट है यहाँ पर होगी इसकी नोज़ और ये सेम डिस्टेंस आईब्रोज़ और नोज़ की जो बेस है यही डिस्टेंस लेकर अगर हम इसके साइड में जाएंगे तो इसी डिस्टेंस में हमारे चेहरे का जो ईयर है कान इसमें फिट होगा। और कान के निचले बेस से थोड़ा नीचे एक लाइन लेंगे और फिर उसको चिन्ह वाली पॉइंट से मिला देंगे। तो ये तकरीबन हमारे चेहरे का जो स्ट्रक्चर है, जो कान से नीचे वाली जो लाइन है उसको सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा इसे डायगोनल करके यहाँ पे चिन्ह वाली पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरह हमारा एक बेसिक हेड का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा।
तो अब इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। इसके नीचे नेक भी ऐड कर देते हैं। तो ये 3/4 व्यू एक हमारे चेहरे का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो अब एक फ्रंट व्यू बना कर देखते हैं। तो सेम प्रोसेस, पहले एक सर्कल बनाएंगे। एकदम परफेक्ट सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि हेनरी लूमिस का जो मेथड है उसमें सर्कल बनाते वक्त सिर्फ सर्कल की जो हाइट और विड्थ है बस वो तकरीबन सेम होनी चाहिए। एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसके एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींचेंगे और एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। सेम प्रोसेस, ये लाइनें ऐसे ही होंगी। फ़िलहाल तो ये फ्रंट व्यू है इसलिए कुछ ज़्यादा मतलब फॉर्म जो उसकी राउंडनेस से बॉल की नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लाइन ऐसे आ रही है। इस बॉल के जो राउंडनेस है वो ध्यान में रखते हुए ये रैपिंग लाइन इसके अराउंड खींचनी है। ये वाली भी सेम चीज़। और अब इसको ज़्यादा क्रेनियम या खोपड़ी वाला शेप देने के लिए इसके साइड में से दोनों स्लाइस काट देंगे। ये 3/4 व्यू है, एक साइड दिखाई नहीं दे रही इसलिए हमने जो फ्रंट वाली साइड है उसी का स्लाइस काट दिया। और ये हमारा एक्सेस हमें मिल गया जहाँ पर दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं। और फिर इन्हें इस एक्सेस पॉइंट से नीचे एक लाइन खींचेंगे, फिर थोड़ा नीचे ये नोज़ का बेस वाली लाइन आ जाएगी। फिर उसी सेम ही डिस्टेंस को नीचे ले जाते हुए यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो होगी हमारी चिन, हमारे चेहरे की चिन। और ये होगी जहाँ पर एक्सेस पॉइंट बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आईब्रोज वाली लाइन। और आईब्रोज के थोड़ा ही नीचे आएंगे इसकी आईज़, ये नोज़ और ये चिन। और जैसे हमने आईज़ के नीचे ये जो बोनी चीक बोन वाला एरिया फाइंड आउट किया, इसी तरह से। और अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो जा बोन है उसके कॉर्नर्स वगैरह नज़र आएंगे जो ये वाले हैं। और फिर यहाँ से नीचे इसको चिन की तरफ मिला देंगे। साइड व्यू जो साइड प्लेन है चेहरे का वो ज़्यादा डिफाइन करने के लिए
एक हल्की सी लाइन चीक बोन से लेकर चिन तक खींच लेंगे और फिर सेम डिस्टेंस नाक की बेस और आईब्रोज वाली में इसके कान आ जाएंगे। तो ये हो गया फ्रंट व्यू वाला स्ट्रक्चर। कान जो होते हैं वो तकरीबन हर फेस में आईब्रोज और नोज़ की बेस वाली लाइन के सेम डिस्टेंस में ही फिट होते हैं। इसको थोड़ा फिर से क्लीन कर लेते हैं। और ये नोज़ और चिन के तकरीबन बीच में ही इसके माउथ का मार्क है। यहाँ पर इसके लिप्स वगैरह आप बना सकते हैं। फीचर्स अभी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो हेड का स्ट्रक्चर है। फीचर्स के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, नाक, आँख, कान वगैरह, फिर ज़्यादा डिटेल में उनको समझाएंगे। तो ये फ्रंट व्यू भी हो गया। तो चलिए अब एक और साइड व्यू से भी एक कंस्ट्रक्शन बना देते हैं। तो वही सेम मेथड, पहले एक सर्कल बनाएंगे, साइड व्यू बनाएंगे जिसमें चेहरा इस तरह लेफ़्ट की तरफ फेस कर रहा होगा। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर ये जो ऐसा है यहाँ पर इसका एक्सेस पॉइंट होगा, जहाँ पर दोनों जो वर्टिकल लाइन है वो ये है और ये इसकी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब साइड में से जिस तरह यहाँ से एक स्लाइस काटा है उसी तरह से बॉल के साइड में से एक स्लाइस काटेंगे। तो ये हो गया स्लाइस कटा हुआ हिस्सा। और अब एक्सेस पॉइंट के थोड़ा एक नीचे लाइन खींचेंगे और ये नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ पे नाक की जो पोजीशन है बेस ऑफ द नोज़ वो आएगी और सेम डिस्टेंस नीचे लेकर एक पॉइंट खींचेंगे जहाँ पर होगी इसकी चिन।
और ये नोज़ के बेस को अगर सीधा लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसके होगा कान का निचला हिस्सा, तो ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। स्लाइस भी थोड़ा बड़ी काटते हैं। ये जो स्लाइस कटी हुई है इस बॉल से, वो हमारे स्कल का जो साइड वाला हिस्सा है, जिसको टेम्पोरल कहते हैं शायद, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हो गई यहाँ एक चिन, बेस ऑफ द नोज़। और इस हिस्से में आएगा हमारा कान, कान से थोड़ा नीचे, और इसको चिन की तरफ से मिला देंगे। और ये एक्सेस पॉइंट पर आएगी हमारी आईब्रोज, और आईब्रोज से थोड़ा ही नीचे होगी इसकी आँख, और आँख से थोड़ा नीचे बोनी चीक बोन वाला एरिया। और ये हो गया हमारी फेस का साइड प्लेन। थोड़ा सा नेक भी ऐड कर लेते हैं। फ्रंट वाले हिस्से में भी। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। आईब्रोज की जगह पे ये थोड़ा जो हिस्सा होता है, ये थोड़ा रेज्ड हुआ होता है, बाहर निकला हुआ होता है। और नाक की जगह पर फ़िलहाल एक 3D पिरामिड टाइप शेप आप बना सकते हैं। फीचर्स की ज़्यादा डिटेल के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी और वीडियो में फीचर्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक हल्की सी आईब्रोज भी बना देते हैं, जहाँ पे आइज़ के मार्क्स थे वहाँ पे आइज़ बना देते हैं रफली। और ये चिन और नोज़ के बेस के बीच में आ गया इसका माउथ। ये जो निचला जबड़ा होता है वो ऊपर वाले दांतों के इस तरह अंडर फिट होता है, तो ये एकदम सीधी लाइन में नहीं बल्कि थोड़ा इस तरह से होगा। निचला होल थोड़ा पीछे आएगा। फ़िलहाल इनकी डिटेल के लिए, इन फीचर्स की डिटेल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ फ़िलहाल फेस का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना है।
तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर्स में भी रफली फीचर्स ऐड कर लेते हैं। एक पिरामिड ट्रायंगल टाइप बॉक्स नोज़ की जगह पर। साइड व्यू के जो प्रोपोर्शंस हैं वो एग्जैक्टली लूमिस मेथड में मेरे हिसाब से तो कभी सही फिट नहीं होते। आप इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ सही लगे वहाँ पे एडजस्ट करें। तो ये हो गई एंड्रयू लूमिस मेथड से हेड का स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन करना। तो अब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस कीजिए। एक सर्कल खींचिए इस तरह, फिर उसके ऊपर ऐसे रैपिंग लाइंस बनाएं। एंगल से थोड़ा खेलें इस तरह। एक ऐसा एंगल हो मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं इसका जो एक्सेस पॉइंट है वो इस तरह ऊपर की तरफ है। इसी तरह बहुत सारी प्रैक्टिस करें डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट व्यू पॉइंट से बॉल की कंस्ट्रक्शन करें। फिर उसमें से दोनों साइड से स्लाइस कट करें। जिस तरह अब हम इस वाले बॉल के जो व्यू है वो ऊपर की तरफ बनाते हैं। यहाँ पे होगा हमारा एक्सेस पॉइंट, ये बिल्कुल ऊपर दिख रहा है। इसी तरह कोई और बनाए, मतलब जितना डिफरेंट एंगल से इसको आप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एंड्रयू लूमिस मेथड पे आपकी ग्रिप अच्छी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल बनाएं और फिर उस सर्कल के अराउंड 2 रैपिंग लाइंस खींचें। और फिर उस बॉल की साइड में से
2 स्लाइस कट करें और फिर बताए गए तरीके से उसका नीचे बकाया फेस का स्ट्रक्चर वगैरह ऐड करें।